हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। टुडे वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल थिन सेल, चाहे चार्ज स्फेरिकल थिन सेल कहा जाए या फिर हेलोस्फीयर या फिर कंडक्टिंग। तो फॉर दिस पर्पज ये जो इक्वेशन मिला है E इक्वल टू माइनस dV/dr, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ निगेटिव साइन। अगर पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जाएगा विद इन द लिमिट। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज थिन सेल। As we know that the electric field outside the cell E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. It we have slight points here. Now V is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q upon R square from infinity to R. 1/4 pi epsilon naught with negative sign outside the integration and 1 upon R square. Here it is integration with dr. Now this 1 upon R square integrated, it will be the minus 1 upon R, limit infinity to R. So as the point is outside the cell, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. It behaves like a point charge from the field as well as from the potential. Now for the surface at point B, जैसे जैसे R को कम करते चले और कैपिटल R माने सरफेस पर आ गए, तो वी हैव टू रिप्लेस स्मॉल r with the capital R. So 1/4 pi epsilon naught Q by capital R. Here inside the cell, as we know that there is no charge inside the cell, क्योंकि कंडक्ट करके सरफेस पर जाएगा। गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, dV/dr is equal to जीरो। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, इट मीन्स वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो v क्या है, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट हो गया और कैपिटल R पर जो वैल्यू रही अंदर भी वही हो जाएगी, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि सरफेस पर वो मैक्सिमम है। दैट इज द पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पोटेंशियल एट द surface is 10 volt, but the radius of this sphere is 10 centimeter. तो 10 वोल्ट सरफेस पर है, कहता है सेंटर से 5 सेंटीमीटर आधा कर दिया, क्योंकि रेडियस हमने 10 लिया था, आधा कर दिया। तो लड़के करते क्या, 10 को भी हाफ करके 5 वोल्ट करते। ऐसा नहीं, अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 10 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर स्पेशल क्लियर बता दिया। अगर इस सेल के लिए ग्राफ खींचा जाए तो सरफेस पर ए मैक्सिमम हुआ, सरफेस के अंदर अगर पूरा इनसाइड R से यहां तक जीरो इनसाइड है, ये सब कांस्टेंट है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ये ग्राफ हो जाएगा फॉर द स्फेरिकल थिन सेल का। This is the important graph. Now, next point is the equipotential surface. देखने कहने में बड़ा छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मीन्स इक्वल, द सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमको यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो वी ए इक्वल टू वी बी। जैसा हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी, क्यू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स नो वर्क हैज टू बेंड, कोई भी वर्क नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अगर हम यहां पर अज्यूम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं, इट इज एट एंगल थीटा, the horizontal component of field is E cos theta and vertical E sin theta. Here in the surface field is E cos theta. अगर किसी भी चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे, certainly there will be work. अगर वर्क है तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का एक कंट्राडिक्शन है, ये सही नहीं है, क्योंकि सरफेस पर मूव कराने से कोई भी वर्क नहीं होता, जबकि यहां पर वर्क होगा। ये कंफर्म है कि फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर फील्ड का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं तो टोटल फील्ड परपेंडिकुलर। सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, E प्रोपोर्शन 1 अपॉन dr। dr क्या? दैट इज सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसेस। जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी dr का मान घटेगा। द सेपरेशन बिटवीन सरफेस इज लेस एज फील्ड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जहां पर फील्ड ज्यादा होगी वहां पर सरफेस करीब करीब क्लोजर होंगे, और जहां पर फील्ड कम होगी वहां पर सरफेस फार्दर होंगे, दूर दूर होंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी काटते नहीं, नो टू सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। देयर विल बी द टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल मिल जाएगी, दो फील्ड मिल जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। किसी एक पॉइंट पर एक ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक ही पोटेंशियल होगा। इसका मतलब दो सरफेस कभी काटते नहीं। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एकेडमिक लेवल में हमको डिफरेंट शेप के अगर हम ले लें, जैसे हमने ले लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, ले लिया डिफरेंट शेप का। इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल अपोजिट का है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो लाइक चार्ज के कारण, जैसे दोनों पॉजिटिव ले लिया, उसके कारण। सिंगल चार्ज के कारण, यूनिफॉर्म फील्ड के कारण, यूनिफॉर्म एक्स एक्सिस पर फील्ड है, वाई पर है, जेड पर है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सबके कारण वी हैव टू ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहां पर इसके जस्ट बाद डिफरेंट टाइप के सरफेस को प्लॉट करेंगे डिफरेंट सिस्टम के लिए, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन पूछा जाता। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। नाउ here we have to draw the equipotential surfaces due to the point charge. वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जैसा कभी हम देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वहां से निकलती है, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, और निगेटिव में इनवर्ड रहेगा। और अभी जस्ट इसके पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों ऐसा था कि फील्ड जो है अगर परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, इट मींस ई फोर्स क्या है, या फोर्स
और फीड के बीच में क्या रिलेशन है, Q इंटू ईच टू एफ। तो अगर फीड परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, we have to move any charge in the surface, the angle between that is the force and displacement is 90 degree, so work done 0। तो अगर फीड परपेंडिकुलर है तो सर्टेनली वो कंसेंट्रिक, देखिए यहां पर स्फेरिकली सिमेट्रिक, लेकिन फीड धीरे धीरे घटती जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तभी बताया गया जैसे फीड यहां पर घटती जाएगी, यहां पर एक क्लोजर है, यहां पर स्ट्रांग, करीब स्ट्रांग फीड होगी, जब स्ट्रांग फीड होगी तो ई प्रोपोर्शन 1/dr वहां पर क्लोज होगी। जैसे जैसे फीड घटती जाएगी सेपरेशन बढ़ता चला जाए। इसी का तुमको केयर करना कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओ सेपरेशन बढ़ाते चले चलो। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस के कारण, माइनस से फीड, देखिए जो लड़के कभी कभी पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्लॉट कर देते हैं फीड को, इसको नहीं दिखाते, एक्चुअली यही है आंसर। यहां पर निगेटिव से फीड लाइन निकलेगी और यहां पर आएगी टुवर्ड ऐसे डायरेक्शन, यहां से फीड लाइन निकल रही है और यहां पर फीड लाइन इंटर कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, यहां से फीड लाइन निकल रही, यहां से फीड लाइन इंटर कर रहे हैं। दोनों चार्ज के बीच में स्ट्रांग फीड होती है। क्यों? अगर हम यहां पर बीच में कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, प्लस के कारण इधर फीड माइनस का, देखो इसको इधर की दोनों प्लस हो जाएगी, स्ट्रांग हो गई। और वही अगर इक्वल होगा तो बीच में क्या होगा, फीड कम होगी। तो जहां फीड, यहां पर बीच में फीड स्ट्रांग है, फीड स्ट्रांग का मतलब कि यहां पर लाइंस क्लोजर होंगे। देखो यहां सेपरेशन कम दिखाया गया, इधर थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया। तो इट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी का तुमको ख्याल करना, यहां पर अंदर क्लोजर करो और बाहर जो है फार्दर रहेंगे, दूर दूर। 2 पॉइंट चार्ज का है इसके, देखिए यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, इसको इधर रिपेल किया, इधर रिपेल किया, बीच में फीड कम हो जाती। अगर बीच में फीड यहां पर वीक हो गई, फीड का मान कम हो गया तो सेपरेशन बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर है, यूनिफॉर्म है, मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो उसी के इस सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड होगी, ये हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन यहां पर तुमको केयर करने वाली बात है, कभी कभी कहता फील्ड इंक्रीजिंग है या फील्ड डिक्रीजिंग है, along the y axis, along the x axis, along the z axis, कहीं यहां पर फीड इंक्रीजिंग दिया along the y axis, तो इससे अगर परपेंडिकुलर कोई सरफेस रखा जाएगा तो आ जाए एक्स जेड, ये 3 हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया। फीड बढ़ रही है, फीड बढ़ना यानी सेपरेशन घटना, तो ड्यू टू मस्ट बी लेस देन d1, देखो ड्यू टू लेस देन d1। अगर यही फीड कहता डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाता ड्यू टू ग्रेटर देन d1। यही अगर क्वेश्चन बदल देता कि अगर फीड along the x axis तो सरफेस ऐसे हो जाते डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। वही कहता along the z axis तो सरफेस यहां हम दिखाते, यहां ऐसे दिखाते। तो सब पॉइंट नोट करने, ये सब क्वेश्चन जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, first of all we must have to know about the electric potential energy. Suppose that Q1 charge is at origin, Q2 चार्ज इन्फिनिटी से P पे लाया गया, किसी एक डिस्टेंस R पे, किसी एक पोजीशन पे सेट कर दिया, तो सिस्टम Q1 Q2 का यहां पर आकर के Q1 Q2 का पूरा सिस्टम बन गया। या ऐसे करें
Q2 पॉइंट P पे था, Q1 को इन्फिनिटी से लाके सेट कर दिया, सेम वही सिस्टम तैयार हुआ। यहां पर देखिए तीन चार्ज Q1 Q2 Q3 इन्फिनिटी से लाके यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिए गए। यहां पर चार चार्ज इन्फिनिटी से ला करके किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे सेट कर दिया हमने। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने तरह तरह का सिस्टम तैयार किया। द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट ए फिक्स्ड पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन्फिनिटी से ला करके किसी पोजीशन पे चार्ज को सेट कर दिया जाए तो जितना वर्क होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दो चार्ज के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। नाउ द वर्क डन, Q2 को इन्फिनिटी से लाने पर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल Q2 into V, that is U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। दो चार्ज के लिए, तीन चार्ज के लिए 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon A, Q1 Q3 upon A और Q2 Q3 upon A। फोर चार्ज के लिए Q1 Q2 को माइनस के साथ रखा अपॉन A, Q1 Q3 प्लस के साथ रखा अपॉन A, डिस्टेंस का √2 है। Q1 Q4 के साथ माइनस में रखा अपॉन A, Q1 के साथ हमने रिलेशन देख लिया। अब Q2 को लेंगे, Q2 का Q3 के साथ माइनस, Q2 का Q4 के साथ प्लस, Q2 Q1 हो चुका, रिपीट नहीं करना है क्यों सिस्टम बन चुका। Q3 लेंगे, Q3 Q4 अपॉन इट विल बी द टोटल वर्क डन, दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। केयर क्या करना, जो पेयर ऑलरेडी हो चुका उसको फिर से रिपीट नहीं करना, सबकी वैल्यू दी हुई होगी। देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चाहे दो चार्ज का, चाहे तीन चार्ज का, चाहे चार्ज का। 3 और 4 वाले क्वेश्चन वैल्यू दे करके 12th क्लास के CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए। दैट इज वी मस्ट हैव टू फोकस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। थैंक यू।